ऊपर हाथ तारे, जिनके ऊपर हाथ तरंगे, जिनके ऊपर रे भस्म होए तन सारी जो, भस्म होए तन सारी सिंहों ने भंडारी साधु सिंहों ने भंडारी। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका भोले की सवारी में। दोस्तों, अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए मेरे साथ ओम पर्वत की यादगार यात्रा पर। जी हाँ, ओम पर्वत जो बसा है बर्फीले हिमालय की गोद में। हेलो दोस्तों, आज हमारी ओम पर्वत की यात्रा गुंजी से शुरू होती है। गुंजी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है और यह समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर यानी कि 10,500 फीट की ऊंचाई पर है। कल्पना कीजिए, पहाड़ की चोटी पर कुदरती रूप से बना हुआ ओम का निशान। दो चोटियां मिलकर एक दिव्य आकृति बना रही है। कोई हैरानी नहीं कि ओम पर्वत हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल है। करता करे न कर सके, शिव करे सो होय। तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। शिव स्वरूप ओम पर्वत के दर्शन के लिए हम हैं तैयार, शानदार और जानदार दोस्तों के साथ। तो आइए सुबह की शुरुआत करते हैं गुंजी से, हमारी रोड ट्रिप से। जैसे जैसे हम पहाड़ की ओर बढ़ते जा रहे थे, मौसम बदलता गया। रास्ते में पहाड़ों की सुंदरता देखते ही बनती थी। हरे भरे जंगल और बीच बीच में छोटे छोटे झरने, मानो किसी पेंटिंग का हिस्सा हो। आज की हमारी यात्रा रहेगी गुंजी से ओम पर्वत। भारत के कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में नाभी डांग कैंप से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। ओम पर्वत अपनी अनूठी आकृति के लिए प्रसिद्ध है। इस पर्वत पर प्राकृतिक रूप से बर्फ से ओम का चिन्ह बनता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु और यात्रियों आते हैं। यह स्थान धार्मिकता के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। इस पर्वत में बर्फ के बीच में ओम शब्द का आकार दिखता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि हिमालयी श्रृंखला में कुल 8 प्राकृतिक ओम की आकृतियां दिखती है। इनमें से केवल ओम पर्वत की आकृति के बारे में हमें पता चला है और ओम पर्वत के सामने ही पार्वती मुहुर नाम का पहाड़ है।
और एक बात, ओम पर्वत पर चढ़ना आज तक संभव ही नहीं हुआ है। कई पर्वतारोहियों के दल इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं, सभी निष्फल रहे हैं। इस दिव्य पर्वत की चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे जंगलों का मनमोहक नजारा है। यह जगह ट्रैकिंग के दीवाने और रोमांच पसंद लोगों के लिए स्वर्ग है। खतरनाक रास्ते और ऊंचे पहाड़ को पार करने के बाद बर्फीले पहाड़ों का मौसम आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है। फिर भी अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो आप ओम पर्वत तक पहुंच ही सकते हैं। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही आप इस ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। और वैसे भी महादेव तक पहुंचना आसान नहीं होता, और महादेव का बुलावा आता है वो लोग ही यहाँ तक पहुंच पाते हैं। भाग्यशाली और पुण्यशाली लोग महादेव के इस धाम के दर्शन पा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। भजन के बिना मेरी भूख नहीं मिटती, और महादेव के इस धाम में आकर भजन अपने आप ही निकल आते हैं। इसे तो कहते हैं महादेव की माया। आपको हमारी ओम पर्वत की यात्रा कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये यात्रा अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।